जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2, 7.1 का उदाहरण 2 है, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दर्शाना है, 4 को पॉइंट दिया हुआ है, ये वर्ग है या नहीं है, ये चेक करना है। तो वर्ग है या नहीं है, आपको क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसमें, कि वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन है और वर्ग नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है, इसको देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको 4 को पॉइंट इसमें दिख रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक अपने से एक वर्ग की तरह खींच लीजिएगा। ठीक है, वर्ग की तरह एक खींच लीजिएगा यहाँ पे, और चारों पॉइंट पे दर्शा दीजिएगा A, B, C, D। A पॉइंट कितना है आपका 1, 7 है। B पॉइंट आपका कितना है 4, 2 है। C पॉइंट आपका कितना है -1 और -1 है, -1, -1 है। D पॉइंट कितना है आपका -4 और 4 है। ठीक है, तो देखिए वर्ग के लिए क्या कंडीशन बताया था मैंने, AB भुजा निकालिएगा, फिर BC भुजा निकालिएगा, फिर DC भुजा निकालिएगा और फिर DA भुजा निकालिएगा। यानी आपको क्या करना है, दूरी सूत्र पे चारों निकालना है। आपको क्या क्या निकालना है, AB का दूरी निकालना है, फिर आपको BC का दूरी निकालना है, फिर DC का दूरी निकालना है और DA का दूरी निकालना है। ये सबको दूरी सूत्र में बना के निकालना है। जैसे अगर चारों का दूरी आपका सेम आ जाता है, जब चारों का दूरी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो क्या करना है, आपको देखना है कि मतलब जैसे चारों का दूरी सेम आ जाएगा तो ये आपका क्या होगा, वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। यानी जब चारों बराबर आएगा तब, ठीक है, जब चारों बराबर आएगा तब वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। सिर्फ अगर वर्ग के लिए क्या करना होगा, तो उसका कंडीशन होगा कि इसका विकर्ण चेक करना होगा, AC और BD। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाएगा तब वर्ग होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, ये समचतुर्भुज होगा। बस इतना ही आपको समझना है इसमें। चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं आपको। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। AB निकालना है आपको दूरी सूत्र से। ठीक है, अब AB में आपको बताना है कि पॉइंट आपका क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे x1, y1, x2, y2। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या होता है x1, इसका फर्स्ट वाला x2, इसका लास्ट वाला y1, इसके लास्ट वाला y2। मैं उसको लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब AB बराबर यहाँ से आप सोल्व लिख लीजिए, सोल्व करना है दूरी सूत्र के प्रयोग से, लिख लीजिए। दूरी सूत्र के प्रयोग से आपको निकालना क्या है, AB निकालना है। x2 - x1 फार्मूला आपको याद होगा, बैठा लीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको x2 देखना है, इसमें कहाँ पे है, x2 कितना आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिएगा। फिर -x1, x1 कितना आपका 1 है, 4 में से 1 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 कितना आपका 2 है, y1 कितना है 7 है, तो 2 - 7 कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बताइए, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो हम क्या करते हैं, देखेंगे इसमें दोनों में बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा संख्या 7 है, और 7 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो पहले माइनस लगा लेंगे, अब बड़ा में से छोटा घटा देंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। तो बताइए कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब इसका स्क्वायर करना है। बोलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -5 का स्क्वायर कीजिए तब, या 5 का स्क्वायर कीजिए तब, दोनों कंडीशन में आपको 25 मिलता है। ठीक है, अभी दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपका, 25, 9, 34 मिलेगा आपको, √34 मिलेगा। √34 मिला, किसका दूरी मिला आपको, AB का मिला। अब यहाँ से निकालेंगे हम किसका, B और C का। किसका निकालेंगे, B और C का। तो B और C निकालने के लिए आपको क्या करना है, BC का पॉइंट रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, BC का पॉइंट रख लीजिए, B का पॉइंट
कोमा सी का पॉइंट, ताकि आपको फिर बार बार फिगर पे नहीं जाना पड़े। यहाँ पे रख लीजिए बी का पॉइंट कितना है 4 2 और सी का पॉइंट है -1 -1, 4 2 -1 -1, ठीक है। अब यहाँ से x1 x2 कर लीजिए अपना, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ठीक है। फिर यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग से ले लीजिए, जो निकालना है आपको BC, दूरी सूत्र के प्रयोग से। अब निकालना है आपको BC। तो BC निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूला पे दौड़ाना है इसको। अब x2 देखिए कितना है आपका, x2 माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस आपका फार्मूला से आया। फिर अब x1 कितना है आपका 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका फिर -1 है, उसके बाद y1 कितना आपका 2 है, माइनस का 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, -1 और -4, जब भी आपको माइनस माइनस का साइन दिखाई दे तो दोनों संख्या जोड़ के माइनस का साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपका हो जाएगा, संख्या जुटेगा लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि +1 और +2, ठीक है, तो क्या होता है प्लस का 3 होता है। उसी तरह -1 का माइनस का 2 जब रहेगा तो -3 होगा, सेम कंडीशन जोड़ लीजिएगा। प्लस -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 होल स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायर कीजिए, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर प्लस में रहे तब या माइनस में रहे तब स्क्वायर कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी 5 का 25 हो जाएगा आपका, प्लस 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस कंडीशन में भी आपको क्या मिला 25 9 34, यानी आपका BC भी 34 मिल गया, ठीक है। अब निकालना है हमको, क्या निकालना है, BC के बाद CD, ठीक है, CD निकालना है। तो CD का देख लीजिए क्या है, C आपका -1 -1 है और D में है -4 और 4 है, ठीक है। तो एक बार ले लीजिए, C में आपका क्या है -1 -1 है और D पॉइंट में आपका क्या है -4 है 4 है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग से बना लीजिए, दूरी सूत्र के प्रयोग से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका x1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका y2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है क्या, CD, ठीक है, CD निकालना है। फार्मूला बैठाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। x2 बताइए कितना है, इसमें -4 है, उसके बाद x1 कितना आपका -1 है, तो एक माइनस यहाँ से फार्मूला से आया और एक माइनस आपका यहाँ से आएगा -1, ठीक है। अब इसका पूरा का स्क्वायर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, प्लस y2 कितना आपका 4 है, उसके बाद y1 कितना आपका -1 है, तो एक माइनस तो आपका फार्मूला से आ रहा है। अब फिर यहाँ पे आपका एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यहीं पे एक गलत हो जाता है, फिर आपका आंसर मैच नहीं करता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले ये माइनस माइनस का गुना कर दीजिए, रूट के अंदर जो दिख रहा है ये माइनस माइनस गुना हो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 अब प्लस का 1, इसका स्क्वायर प्लस ये 4 अब प्लस का 1 फिर इसका स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, -4 अब +1। अल्टरनेट साइन रहता है जब भी तो आपको घटाना होता है, क्या करना होता है, घटाना होता है। कभी भी अल्टरनेट साइन दिखे तो घटाना होता है। कैसे घटाएंगे, देखेंगे दोनों में बड़ा संख्या कौन दिख रहा है 4, तो 4 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, जो भी बड़ा संख्या रहेगा उसका साइन लगा देंगे और बड़ा में से छोटा घटा देंगे, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 में 1 जोड़ना है, यहाँ पे 4 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर करके लिख देना है। -3 का स्क्वायर कीजिएगा तभी भी 9 आएगा, या 3 का स्क्वायर कीजिएगा तभी भी आपको 9 मिलेगा। 5 का स्क्वायर 25, तो बताइए कितना है आपका, √34 आ रहा है, इसमें भी आपका
सी डी भी निकल गया √34। अब बच गया आपका लास्ट एगो डी ए। क्या बच गया? डी ए। अब डी ए का पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है आपका। डी ए का पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है। -4 4 एक साथ है, -4 4 एक साथ है। -4 4 एक साथ है आपका। किसका पॉइंट है? आपका डी का है -4 4। ए का पॉइंट कितना है आपका? 1,7 है। ठीक है। अब यहाँ से फिर आपको निकालना क्या है? डी ए निकालना है। ठीक है, डी ए निकालना है। तो पहले दूरी सूत्र का प्रयोग लिख लीजिए। दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से अब यहाँ से आपको निकालना है डी ए। क्या निकालना है? डी ए। डी ए निकालना है। अब डी ए निकालने पे देखना होगा x1 x2। अब ये आपका हो जाता है x1, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। ठीक है, बैठा लीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? x2 में से x1 घटाना है। अब x2 कितना है आपका? 1 है। x1 कितना है आपका? -4 है। तो माइनस आपका ऑलरेडी फार्मूला से है। अब फिर यहाँ पे आप -4 रख सकते हैं। ठीक है, प्लस y2 आपका कितना है? 7 है, माइनस y1 कितना आपका? 4 है। इसका कैलकुलेशन देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको माइनस माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के पास दिखाई दे तो गुणा कर लीजिएगा उसको। 1 में 1 अलग है, माइनस माइनस गुना होगा क्या हो जाएगा? प्लस। ये 4 आपका हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे अल्टरनेट साइन दिख रहा है, यहाँ 7 के पास कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस छुपा रहता है। ठीक है, जब भी अल्टरनेट साइन दिखे तो बड़ा वाला संख्या कौन दिख रहा है आपको? प्लस है। 7 है, 7 के साथ कौन सा साइन है? प्लस है। तो क्या कीजिएगा? प्लस लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। प्लस का साइन लिख देंगे। अब 12 में से छोटा घटा देंगे तो 12 में से छोटा घटाइए, क्या बचेगा? यानी 7 में से 4 गया, 3 बचेगा। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ऐसे घटाइएगा तो हमेशा आपका क्वेश्चन सही जाएगा, कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा आपका? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। कितना आया? √34 आया। कितना मिला? √34 मिला। तो जैसे आपको √34 मिलेगा तो आप क्या बोल सकते हैं? यह चारों बिंदु चारों बिंदुएं आपस में बराबर हैं। आपस में बराबर हैं। ठीक है, कैसे बराबर हैं? तो ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है आपका ए डी के। ठीक है, ये बराबर है, इसलिए ये क्या हो सकता है? इसलिए यह एक वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब आपको क्लियर बताना होगा कि वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा? आपको विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। चलिए, तो विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है? AC और BD फाइंड करना है। तो एक बार देख लीजिए AC आपका कितना है और BD कितना है। फिगर पे आ जाइए और देख लीजिए AC, A से C देखिए 1 7 और 1 1 है। ठीक है, 1 7 और 1 1 है, 1 7 और 1 1 है आपका।
एक सात और एक एक है आपका। विकर्ण ए सी, ए का पॉइंट कितना है आपका, एक सात है, और उधर सी का पॉइंट आपका है एक एक माइनस का है, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, ए सी। अब ए सी निकालने के लिए आपको वही काम करना है, दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x2 आपका ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया आपका y2, ठीक है। तो बताइए x2 माइनस x1, x2 आपका कितना है माइनस का 1, x1 कितना है आपका माइनस का 1, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 1 है इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, y2 कितना है आपका माइनस का 1, उसके बाद माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी जोड़ लेंगे तो माइनस का 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए कितना हो सकता है, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 मिलेगा। कितना मिला आपको, 64 4 68 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 68 मिला है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, माइनस एक माइनस का 2, माइनस 1 और माइनस 7 कितना हो गया, प्लस माइनस का 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, आपका मिला रूट 68, ठीक है, रूट 68 मिला। अब ये निकल गया विकर्ण आपका ए सी। अब एक और बच गया आपका विकर्ण बी डी, ठीक है। अब विकर्ण बी डी के लिए आपको देखना है क्या क्या पॉइंट दिया है। विकर्ण बी डी के लिए पॉइंट आपको डी का है माइनस 4 4 4 2 4 2 माइनस 4 4, विकर्ण बी डी बी का आपका है 4 2 माइनस 4 4, ठीक है। ये आपका आ गया विकर्ण बी डी का। तब यहाँ से आपका ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2, ठीक है। अब बी डी निकालना है आपको, इसमें भी दूरी सूत्र लगा लीजिएगा, दूरी सूत्र के प्रयोग से कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए x2 आपका कितना है, x2 आपका कितना है, देखिए बताइए x2 आपका है माइनस का 4, x1 कितना है आपका 4 है, प्लस y2 कितना है आपका 4 है, y1 कितना है 2 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर। बताइए 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, या माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तभी भी आपका 64 मिलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। माइनस 8 का स्क्वायर ऐसे होता है जैसे माइनस 8 गुने माइनस 8, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका गुना होकर प्लस हो जाएगा और 8 में 8 से गुना होकर 64 हो जाएगा। तो ऐसे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये बताना है 64 और 4 कितना होता है 68। तो बताइए आपका विकर्ण दोनों बराबर आया, जब विकर्ण बराबर आया तो क्या बताए थे वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आता तो हम इसको समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका विकर्ण बराबर है, इसका विकर्ण जो है आपका AC बराबर BD है, इसलिए
यह एक वर्ग होगा, वर्ग के शीर्ष होगा, ऐसे लिख लो, वर्ग के शीर्ष होगा। ठीक है।